मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक एवं बहुचर्चित धार भोजशाला को लेकर वर्षों से चले आ रहे आंदोलन और संघर्ष के बीच अब एक ऐसा नाम फिर से चर्चा में है जिसे समर्थकों द्वारा इस आंदोलन का जमीनी योद्धा बताया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं भगवा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार भार्गव की, जिन्होंने वर्ष 2023 में धार भोजशाला में वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित कर प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। बताया जाता है कि उस समय धार भोजशाला को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापक प्रदर्शन हुए थे। इसी दौरान शिव कुमार भार्गव एवं माखन बैरागी, रवि गुर्जर, मनोज राजपूत ने अपने साथियों के साथ भोजशाला पहुंचकर वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की थी। इस घटनाक्रम के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और लगभग 1 माह तक जेल में ही रहना पड़ा। आई मीडिया से चर्चा करते हुए शिव कुमार भार्गव ने कहा कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हिंदू आस्था और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका कहना है कि राजनीतिक कारणों से उनके योगदान को आमजन के बीच उतनी पहचान नहीं मिल सकी जितनी मिलनी चाहिए थी। जय हो जय हो जय हो। चलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भैया आयो आयो। चलो मनोज जी जय श्री राम। जय श्री राम। चलो गुरुवार पूछो ये आए, देखा आई मिलो। धार भोजशाला का निर्णय बड़ा प्रसन्नता का विषय है और ये निर्णय तो आना ही था, क्योंकि भोजशाला शुरू से ही भोजशाला है, माँ सरस्वती का शुरू से स्थान रहा है। आताताइयों ने मात्र वहां पर अतिक्रमण करके वहां पर रखा था। धार भोजशाला का आंदोलन कई लोगों ने किया है, वर्षों से आंदोलन चलता आ रहा है। इसी कड़ी में 2023 में हम लोगों ने भी आंदोलन किया था और उस आंदोलन में माँ सरस्वती का प्राकट्य भी वहां पर हुआ, जिनका हमने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में आज जो भाजपा सरकार है, उस समय भी भाजपा सरकार थी, पर हमें किसी का सहयोग नहीं मिला और 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। कड़ी प्रताड़नाएं, यातनाएं हम लोगों ने जेल में भोगी। उस समय धार भोजशाला आंदोलन में मेरे साथी रवि गुर्जर जी, माखन बैरागी जी, मनोज तंवर जी और भी अन्य साथी थे इसमें, जिन्होंने हम लोगों को सहयोग किया, हमारे साथ जेल भी गए। उस समय बड़ा कहते हुए ये दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, मन द्रवित हो जाता है कि हमारे माता पिता भटकते रहे, वो मिल नहीं पाए हमसे कि वो उस समय हमसे मिल पाए हों। और जो मेरे साथ में जो साथी थे, वहाँ के लोग बताते हैं मेरे परिवार में भी कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला, कि कई दिनों तक वहाँ पर चूल्हा जला हो। तो आज जो हमें प्रसन्नता हो रही है धार भोजशाला के फैसले में, वो हम बखान नहीं कर सकते हैं उसका कि हम बखान करें। पर आज देखने में आ रहा है कि श्रेय लेने के लिए आज भाजपा सरकार, कई लोगों के उनके बयान चले आ रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया हो, पर वास्तव में धार भोजशाला में जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, उन लोगों को इसका श्रेय मिलना चाहिए। धार की भोजशाला में गोपाल जी वहां पर 40 वर्ष से वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। धार के सैकड़ों लोगों ने वहां पर गोलियां भी खाई, लाठी भी खाई, पुलिस की प्रताड़नाएं भी सहन करी, जेल भी गए। उन लोगों के लिए वास्तव आज ये सत्यता में उनके है, तो सब सनातनियों के लिए ये हर्ष का विषय, पर आज उन सब लोगों के लिए अत्यंत हर्ष हो रहा है जिन्होंने इसमें बलिदान दिया है किसी ना किसी रूप में अपना। तो हम जी, बड़ा सवाल, आप जेल गए थे इस पूरा आंदोलन लेकर, किस प्रकार आपको वहाँ कठिनाई सामना पड़ा? पुलिस प्रशासन का क्या रवैया था? तो मुस्लिम के सीधे टारगेट में आप आए थे, तो छूटने के बाद में क्या दबाव आए? देखिए, वहाँ की स्थिति तो ये थी कि हमें जिस समय कोर्ट में पेश किया गया था, तो उस समय गर्दन रेतने तक की वहाँ के लोगों की तैयारी थी और गर्दन रेत कर वो लोग वहाँ पर हमें समाप्त भी करना चाहते थे, ऐसी तैयारी थी। पर वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी थे, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। यातनाएं, प्रताड़नाएं जेल में बहुत सारी, सभी जानते हैं, जो लोग जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद में वहाँ पर कुछ हीरा मोती तो मिलते नहीं है, जो आम कैदियों के साथ होता है वो हम लोगों के साथ हुआ। वहाँ पर प्रताड़नाएं भी भोगी गई, यातनाएं भी भोगी गई, जेल की कच्ची रोटी भी वहाँ पर खाई गई। पर वहाँ पर ये तैयारी हो गई थी कि जैसे ही हम जेल से बाहर निकले, तो वहाँ के प्रशासन ने इंदौर के बाहर तक हम लोगों के लिए इसलिए मात्र छोड़ा था कि ऐसा ना हो कि हम लोगों की वहाँ पर हत्या हो जाए। और आज भी जब यदि कहीं धार जाने की बारी होती है तो वहाँ का प्रशासन सचेत रहता है और सुरक्षा में खड़ा होता है।
आखिर में भारत में रहकर ही इस तरीके की चिंता करनी पड़े तो ये आश्चर्य की बात अब है। जब छूट के भोपाल आए थे तो आपको कैसे डर का माहौल बना आपके परिवार में, किस प्रकार आपने वो जीवन किया? देखिए, हमें तो डर का माहौल ना कल था ना आज है। हम सनातन के लिए जी रहे हैं, सनातन के लिए मरेंगे। पर चूंकि परिवार वालों की ये स्थिति थी कि परिवार वाले ठीक से सो भी नहीं पाते थे। जब उन्हें वो मंजर याद आता था कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से हमें लेके गई, कैसे हमारी गिरफ्तारी हुई है, तो वो माहौल आज भी है कि कभी यदि हम कह देते हैं कि धार जा रहे हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं, उनके चेहरे पर उदासी आ जाती है। तो आज जो बड़ा मुद्दा आया तो उन्होंने फैसला किया है, तो किस प्रकार अपनी खुशी जाहिर करें? देखिए, प्रसन्नता हम आज शाम को उत्साह के रूप में मना रहे हैं। मिठाई भी वितरण होगी, ढोल धमाके भी वहां पर बजेंगे। पर इसी के साथ में आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग आपस में भाईचारे की बात तो करते हैं, पर आज जब धार भोजशाला का कोर्ट ने निर्णय दे दिया है और वो लोग इस फैसले को मानने को लिए तैयार नहीं है कि मानने के लिए तैयार हो, तो उनकी कथनी और करनी में अंतर समझ में आ जाता है कि ये मात्र इनका नकली भाईचारा है, भाईचारे के नाम पर मात्र ढकोसला है और कुछ नहीं है। तो सनातनियों के लिए और वर्तमान में भाजपा सरकार के लिए समझना चाहिए, नहीं तो कल के लिए भाजपा सरकार के लिए बड़ी हानि होगी इस चीज की कि हम हिंदुओं के साथ में कैसे छलावा कर रहे हैं।